किसान टाइम्स के समस्त दर्शकों को मेरा डॉक्टर शालिनी भोसले का नमस्कार। हमारी पहल है किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर करने के लिए समय समय पर हम खेती किसानी से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में जो हमारा अभी प्रोग्राम चल रहा है वह मत्स्य उत्पादन का, मछली पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ रायपुर विभाग में। तो आइए मिलते हैं मत्स्य विभाग के श्री RG बोरा सर से, जो मत्स्य निरीक्षक हैं बाग बहरा ग्राम के। तो आइए सर से जानते हैं मत्स्य बीज उत्पादन एवं संवर्धन की पूरी जानकारी। तो सर, आपका किसान टाइम्स चैनल में स्वागत है। प्रशिक्षण के इस सत्र में, पहले दिन के सत्र में मैं आपको मछली बीज उत्पादन और संवर्धन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाह रहा हूँ। मछली बीज उत्पादन सबसे कम अवधि में कम लागत पर अधिक फायदा वाली एक योजना है। मछली उत्पादन का काम हम छोटे रूप में भी कर सकते हैं और बड़े रूप में भी कर सकते हैं। बड़े रूप में करने का उद्देश्य, जिनके पास में हैचरी है, काफ़ी कुछ बड़े तालाब हैं, वो लोग उसका उपयोग करते हैं। लेकिन छोटे किसान जो है वो अपने घरों के बाड़ी में कहीं पर भी नर्सरी भी बना सकते, छोटी नर्सरी बनाकर कम समय में कम लागत पर अधिक उत्पादन मछली बीज का प्राप्त करते हुए अधिक लाभ पा सकते हैं। नर्सरी के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है, मछली बीज का उत्पादन बरसात के समय शुरू होता है। हमारी बाड़ी में या हमारे घर के पास में अगर कोई छोटा सा तालाब है, डबरी है, नर्सरी है, तो उसमें हमको मछली बीज संचय की पूर्व की तैयारी हमको करना पड़ती है। पूर्व की तैयारी के लिए हमें क्या करना होता है, गर्मी के दिनों में तालाब पूरे सूख जाते हैं, डबरी पूरी सूख जाती है। उस स्थिति में हमको उसमें हल चलाकर या ट्रैक्टर के द्वारा जुताई करके उसको अपन खेत की या तालाब की अपन जुताई कर सकते हैं। जुताई के उपरांत अपन उसमें 200 किलोग्राम चूना पर हेक्टेयर के हिसाब से, अगर मान लीजिए नर्सरी आपकी 1 एकड़ की है तो उसके हिसाब से अपन अनुमान लगाते हुए चूना कितना लगेगा उसका अपन छिड़काव पहले से कर देते हैं। गर्मी में जो अपन करने का उद्देश्य केवल ये रहता है जुताई करने का कि नर्सरी की मिट्टी ऊपर नीचे हो जाए। ऊपर नीचे होने से मछली उत्पादन में जो अपन को मिट्टी का अपन जो उपयोग होगा, और उस मिट्टी का उपयोग में जो उर्वरक क्षमता जो रहती है, उर्वरक क्षमता सही ढंग से बढ़ने लगती है। इसलिए उसको जुताई करना बहुत ज़रूरी होता है। जुताई के उपरांत अपन जब देखते हैं बरसात का समय आ गया, पानी भरने लगा, या तो अपने पास में बोर की सुविधा है तो अपन बोर से पानी भर सकते हैं। बोर की सुविधा नहीं है तो बरसात के पानी के ऊपर अपन डिपेंड हैं, तो ऐसी स्थिति में अपन पानी भरने के स्थान पर एक जाली लगाते हुए अपन उसमें पानी भरेंगे। पानी भरने का जो इनलेट रहता है, आउटलेट रहता है, इनलेट रहता है, तो इनलेट में अपन जो है सबसे पहले जाली लगाएंगे ताकि बाहरी मछली या बाहरी कोई जीव जंतु और अपनी नर्सरी में प्रवेश ना कर पाए। पानी भरने के उपरांत अपन देख लिया नर्सरी में जब पानी भर जाता है, उसके बाद फिर अपन को उसमें महुआ खल्ली का उपयोग अपन को करना है। महुआ खल्ली 20 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से अपन को उस नर्सरी में डालना पड़ेगा। 1 एकड़ की नर्सरी है मान लीजिए, तो 1 एकड़ में अपन को 8 कुंटल खल्ली, उसमें अपन को महुआ खल्ली का उपयोग अपन को करना है। 8 कुंटल खल्ली के बाद अपन जब पहले उस खल्ली को जो है तालाब में या नर्सरी में उसको अपन डुबा के रख देंगे। 1-2 दिन में वो महुआ खल्ली जब सड़ जाएगी, गल जाएगी, तब अपन उसको पूरी नर्सरी में उसका फैलाव करेंगे। महुआ खल्ली का उपयोग 2 तरीके से कर सकते हैं अपन। एक तो फैला दिया, पहले फैलाने के बाद जो है उसमें जो है अगर मान लीजिए कोई अवांछित मछलियाँ, जो लोकल मछलियाँ जो आती हैं बरसात के पानी में, वो मछलियाँ जो हैं वो एक तो मर जाती हैं। दूसरा, महुआ खल्ली 15 दिन 20 दिन बाद सड़ने के बाद में वो मछली का भोज्य पदार्थ बनती है। महुआ खल्ली से 2 फायदे हैं। एक तो पहला जो शुरू में अपन डालते हैं वो जहर का काम करती है, जिसमें कीड़े मकोड़े
छोटे छोटे टेटपोल ये भी मर जाते हैं। हालांकि टेटपोल ज़्यादा मात्रा में नहीं मर पाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है ज़्यादा। उसके बाद जो है बगुआ खल्ली के फैलाने के बाद फिर अपन जो है उस नर्सरी में हर 5 दिन के बाद उसमें 2 बार कम से कम अपन को जाल चलाना होता है। जाल चलाने से उसमें जो भी मछलियाँ मरी हैं या जो टेटपोल हैं या जो घोंगी टाइप की जो पैदा हो जाती हैं तालाब में नर्सरी में, वो सब निकल जाती हैं। उसको निकालना ज़रूरी हो होता है। उसके बाद जो है 15 दिन के बाद फिर हमको उसमें हल्का सरसों खल्ली का भी थोड़ा छिड़काव करना पड़ेगा। सरसों खल्ली डालने से मछली का भोज्य पदार्थ जल्दी तैयार होता है। उसके बाद जो है फिर हमको मछली बीज, जब हमको स्पान मिलता है, स्पान हमको नर्सरी हैचरी से मिलता है। हैचरी वाले जो बड़े किसान लोग रहते हैं जो मछली बीज को उत्पादन करते हैं, वहाँ से अपन स्पान को ला कर नर्सरी में अपन संचय कर सकते हैं। तो 1 हेक्टेयर में 60 लाख से 70 लाख तक स्पान अपन उसमें संचय कर सकते हैं। आपके पास में 1 एकड़ की नर्सरी है, उस 1 एकड़ की नर्सरी में अपन 25,000 तक 25 लाख स्पान अपन जो है आराम से उसको संचय कर सकते हैं, 20 से 25 लाख तक। उसके बाद में स्पान संचय करने के बाद में हमको अब ये देखना पड़ेगा कि हमने आज स्पान डाला है। स्पान डालने के बाद उसको देख रेख करना पड़ेगी। देख रेख करने के लिए स्पान जो है बहुत छोटा बच्चा होता है, यानी अपना जो जीरा जो होता है, जीरा घर में अपन जो खाते हैं ना, जीरा के से भी थोड़ा छोटा होता है वो स्पान बच्चा। उसके जब अपन स्पान डालते हैं तो उसको देख रेख करने के लिए अपन को सुबह सुबह नर्सरी के चारों तरफ घूमकर एक किसी रेशमी कपड़े से उसको अपन छान कर अपन नर्सरी में देख सकते हैं कि हाँ स्पान हमारा ठीक ठाक है कि नहीं। स्पान जहाँ पर रहता है, अक्सर स्पान जो है नर्सरी के किनारे किनारे घूमता है, बीच में स्पान नहीं जा पाता क्योंकि बच्चा छोटा रहता है। अब हमको उसको संवर्धन करने के लिए, संवर्धन अपन ने कर लिया, अब अपन उसको फीड देना है। अब फीड देने के लिए क्या करेंगे अपन उसमें, अगर मान लीजिए अपन ने 20 लाख स्पान डाला है तो 20 लाख स्पान के साथ साथ अपन उसमें 20 अंडे, सरसों तेल और सरसों खल्ली का पेस्ट, ये 3 चीज़ों का मिक्सचर बनाकर अपन जो है नर्सरी में जो किनारे किनारे जहाँ स्पान रहता है वहाँ पर अपन छिड़काव कर सकते हैं। ये आपको हर 2 दिन में करना पड़ेगा। 1 दिन छोड़कर आपको सरसों खल्ली, तेल और अंडा का मिक्सचर आपको नर्सरी में छिड़काव करना पड़ेगा। ये मछली का भोज्य पदार्थ कहलाता है। और स्पान जो है बहुत छोटा चूंकि रहता है तो वो बिल्कुल बारीक बारीक ही खाता है, इसलिए सरसों खल्ली को अच्छी तरह से फेंट कर बिल्कुल बारीक पानी में मिलाते हुए, पानी, सरसों तेल और अंडा, इसको अच्छी तरह से फेंट कर फिर उसको खिलाया जाता है। लगातार 5 दिन तक खिलाने से, यानी आपको 10 दिन में 5 बार खिलाना है, 1 दिन गैप रखना है। 10वें दिन अपन फिर उसको नेटिंग करेंगे। नेटिंग करने के बाद अपन को ये देखेंगे, अपन को देखने को मिलेगा कि अपना स्पान जो है फ्राई के रूप में तैयार हो जाता है। फ्राई मतलब छोटा बच्चा कहलाता है, इसको अपन इस साइज में बोलते हैं तो उसको फ्राई बोलते हैं। मछली बीज की 3-4 स्टेजें होती हैं। एक अंडा होता है, फिर स्पान होता है, फिर फ्राई होता है, फिर फिंगरलिंग होता है। तो अपन ने स्पान डाला है, स्पान डालने के बाद अपने 15 दिन में या 10 से 12 दिन में जो है फ्राई तैयार हो जाता है। इसी तरह से अपन मछली को फ्राई जब तैयार हो जाता है तो फ्राई से फिंगरलिंग बनाने के लिए अपन को बार बार उसमें जाल भी चलाना है। नर्सरी अपनी छोटी है तो उसकी थिनिंग करना है। थिनिंग करने का मतलब उसका बच्चा निकाल कर अपन को किसी दूसरी नर्सरी में अपन को ट्रांसफ़र करना है, ताकि उस बच्चे को फैलने के लिए काफ़ी पानी की मात्रा मिले, काफ़ी जगह मिले, ताकि वो बच्चा जल्दी बढ़ सके। 15 दिन से 25 दिन में वो बच्चा जो है ना फिंगरलिंग बन जाता है। और फिंगरलिंग बनने के बाद में फिर उसको आप बाज़ार में या स्थानीय अपने समूह के जो तालाब हैं या समिति के जो तालाब हैं वहाँ पर आप उसको विक्रय कर सकते हैं। फिंगरलिंग का रेट जो है, फ्राई का रेट जो है शासन द्वारा निर्धारित भी है। आप उससे कम में भी अगर बेच सकते हो, आपकी स्वतंत्रता है। फ्राई का रेट सामान्य तौर पर 75 रुपये है ना सर, 75 रुपये प्रति 1000 के हिसाब से
फ्राई का रेट मिलता है, सरकारी रेट है, और 200 रुपये प्रति हज़ार है फिंगरलिंग का रेट। आपके पास में अगर पर्याप्त मात्रा में मत्स्य बीज इकट्ठा हो गया है तो आप किसी भी समिति को आप उसको बेच सकते हैं। ये जो है कम समय, मतलब 1 या 2 महीने में आप छोटी सी नर्सरी में मछली बच्चे का काम आप कर सकते हैं, और ये कम समय में सबसे अच्छा मछली व्यवसाय है। इसको साल में क्या, बरसात के सीज़न में, क्योंकि मछली उत्पादन बरसात सीजन में ही होता है, तो एक सीज़न में आप आराम से 2 या 3 फसल आप ले सकते हो। 2 से नहीं, 3 फसल आप बिल्कुल आराम से ले सकते हो। ये हमारे मछली बीज का उत्पादन का एक सरल और सुलभ माध्यम है। कम समय में, कम आमदनी में, कम खर्च में अच्छा आपको पैदावार मिल सकती है मछली बीज की, और आपको राशि भी अच्छी मिल सकती है। ये हमारा मछली बीज संवर्धन का के बारे में आपको बताया। सर, ये मछली बीज उत्पादन के इसमें पूरा लागत और इसमें लाभ कितना हो सकता है हमारे किसानों को? आप बता रहे बहुत ही कम समय में होता है, तो एक वैसी जानकारी दीजिए कि कितने समय में कितनी लागत आ रही है और कितनी आमदनी आ रही है हमारे कृषकों को। जी, ऐसा मैडम डॉक्टर, हम इसको अगर मान लीजिए किसी किसान के पास में 1 हेक्टेयर का तालाब है, नर्सरी है, तो 1 हेक्टेयर में जो हम लोग जिस हिसाब से उत्पादन निकालते हैं उसमें खर्च में जो है, इसमें अगर हम शुरू से आपको शुरू से बताएंगे तो नर्सरी की साफ़ सफाई में सबसे पहले 1 हेक्टेयर की नर्सरी में 2000 रुपये करीब साफ़ सफाई हो जाती है। 1,60,00,000 अपन को इसमें स्पान डालना है। 60 लाख स्पान होता है, सरकारी रेट में 30,000 रुपये का स्पान हो जाता है। इसके अलावा अपन को जो महुआ खली जो 20 कुंटल लगना है 1 हेक्टेयर में, वो 40,000 की सरसों महुआ खली हो जाती है। इसी तरह से 10,000 रुपये का 20,000 रुपये का सरसों खली हो जाएगी, और 1,000 रुपये का चूना हो जाएगा। चूना मतलब 200 किलो करीब लगता है, 2 कुंटल करीब लगेगा, तो 1,000-2,000 रुपये उसका मान लीजिए। इस तरह से हमारा, और फिशिंग कराएंगे, अपन नेटिंग कराएंगे। नेटिंग कराने में कम से कम 2 बार नेटिंग कराएंगे तो 4,000-5,000 रुपये उसका खर्च मान लेते हैं। तो इस तरह से लगभग खर्च जो है हमारा 1 लाख, यानी 60 लाख स्पान में डालने में हमको 1,05,000 या 2,000 के आसपास लगभग इतना खर्च आता है। 1,02,000 से 1,05,000 तक का इतना आएगा। तो अब हम इसका मान लीजिए 1,05,000 हमारा खर्च हुआ है 1 हेक्टेयर में। हमने मछली स्पान डाला 60 लाख को। अब हमको इसमें जो स्पान प्राप्त होगा, स्पान से फ्राई हमको प्राप्त होगी, ये कम से कम अपन को 50,000 30 लाख फ्राई हमको इसमें मिलेगा। यानी 50% हम लोग रिकवरी इसको मानते हैं। 60 लाख स्पान में 50% रिकवरी आएगी तो अपना ये 30 लाख फ्राई अपन को पैदा हुआ। 30 लाख फ्राई पैदा होने के बाद में अगर हम उस फ्राई को 75 रुपये के रेट से बेचते हैं तो उसकी कीमत होती है 2,25,000। 2,25,000 रुपये हमारा टोटल हमारा आमदनी हुई। अब उसमें हमने खर्चा हमारा था 1,02,000, हमने खर्चा निकाल दिया, तो 1,23,000 के आसपास हमको जो है ये 1 महीने में हमको मिल सकता है। 1 महीने का है। केवल हमको ये काम जो है मछली बीज का काम बरसात के समय ही करना है, और पूरे बरसात के 4 महीने के पीरियड में हम उसको 2 या 3 फसल आराम से ले सकते हैं। किसी 1 हेक्टेयर का तालाब है किसी के पास में ना, तो आराम से वो 3-4 महीने में आराम से 3 लाख रुपये तक आराम से सेव कर सकता है। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना कि मत्स्य पालन किस प्रकार हम अपने यहाँ पर कर सकते हैं और उससे किस प्रकार अच्छी आर्थिक आय कर सकते हैं। मत्स्य उत्पादन में बहुत सारे तकनीकी विषय आते हैं, जैसे कि आप किस प्रकार की मछली का चयन करें, किन प्रकार की मछलियों के साथ उनका चारा कैसा हो, उसके तालाब का प्रबंधन किस प्रकार से हो, और उसके साथ साथ ये जो आप बीज उत्पादन करते हैं, ये हर एक विषय को आपको बहुत ही बारीकी से उसका ध्यान रखते हुए, और सबका एक अपना समय है, उस समय पे अगर आप उन कार्यों को करते हैं तो इसमें आपको पूर्णतः सफलता मिलती है, और इससे अच्छा आय का साधन आपके लिए और कुछ हो नहीं सकता। आप बहुत जल्दी इसमें अच्छी आय कमा सकते हैं। बस आपको सही प्रशिक्षण और सही समय के साथ स्टेप बाय स्टेप जो इसका एक एक पद्धति है, पूरा समय सारणी के अनुसार अगर आप कार्य करते हैं तो अच्छा लाभ ले सकते हैं। जैसा कि श्री पुराणिक सर ने हमें बताया
कि अगर आपको मछली का भी उत्पादन करना है तो जनवरी का समय उसके लिए सबसे उपयुक्त है। उसमें भी आप कम समय में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। श्री बोहरा सर ने हमें समझाया कि जो आप मत्स्य उत्पादन के बीज का जो उत्पादन करते हैं, इस बीज के उत्पादन में भी आप महीने में ही अच्छी खासी 1 लाख से ऊपर की आय आप कर सकते हैं और लागत भी आपको ज़्यादा नहीं आ रही है, आपको समय भी कम लग रहा है, उसका भी समय है, लेकिन आपको बरसात के सीज़न में बीज का उत्पादन करना है। जनवरी के समय में आपको उस बीज से मत्स्य उत्पादन करना है। तो इन सब तकनीकी बातों का ध्यान रखते हुए आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं और अपनी आय में ज़रूर वृद्धि कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।